बाबा लाइलास कब से? अंगूठी दे दो। बाबा इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। वर्ल्ड कप जिताना है? वो जो विराट को दी थी उसकी फर्स्ट कॉपी दे दो। बाबा आईआईटी करना है। आईआईटी? उसके तो बहुत स्टॉक है अपने पास। और कंपटीशन वाली अंगूठी दे दो। बाबा ये भक्त का वीडियो कॉल आया, ये चाहते हैं कि इनका बेटा जो है लब मेरी शादी तोड़ ले। टूट जाएगी, टूट जाएगी। अंगूठी होम डिलीवरी करा दो। बाबा आराम से। अरे क्या, उठाओ उठाओ उठाओ। बाबा तुम वही साइंस वाली लड़की हो ना जिसने मुझे अंधविश्वासी और ढकोसले वाला बाबा बोल के कैंसिल किया? गलती हो गई बाबा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हूँ, बस आप ही निकाल सकते हैं। अब एक नहीं 4 है 4। हमको पहले पता था। जहां पे साइंस वाले लोग फेल्स, अंगूठी वाले बाबा एक्सेल्स। बताओ, एक एक करके बताओ। सारी बातों की अंगूठी मिलेगी, बताओ। पहली समस्या तो ये है कि लोगों का ईमान इतनी तेजी से नहीं गिर रहा जितनी तेजी से मेरे सर से बाल। और हद तो देखिए, सर से गिर रहे हैं और आर्म्स अपर लिप्स पे आ रहे हैं। बाबा सब्जी वाले भैया मुझे मूंछ वाली दीदी बोलते हैं। और आपको पता है पार्लर का खर्चा 3 गुना बढ़ गया है। बाबा कुछ करिए। समझ गया? एक बालों को बैलेंस करने वाली अंगूठी बनवाओ। नेक्स्ट। चेहरे की स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि बात बात पर मुंह फुला लेती है और एक्ने दे देती है। मैंने लोगों के कितने राज छुपाए हैं, मगर ये एक्ने नहीं छुपा पा रही हूँ। एक एक्ने किलर अंगूठी बनवाई जाए जिसमें हल्दी और नीम डालकर उसे हाइब्रिड कर दिया जाए। ठीक। नेक्स्ट। लोगों का वजन हफ्तों महीनों में बढ़ता घटता है और मेरा घड़ी की सेकंड वाली सुई के साथ जुड़ गया है। बाबा मीठा खाना तो दूर की बात, सोच बस लो और वजन बढ़ जाता है। ये देखिए, नाम लिया और बढ़ गया। एक काम करिए, फोन लगाइए और पूछिए कि वो वेट लॉस वाली अंगूठी का स्टॉक है कि निकल गया। बहुत डिमांड में आजकल, फिर भी कराते हैं। नेक्स्ट। मूड तो ऐसे बदलता है बाबा जैसे चेरापूंजी में मौसम, पल में बारिश पल में धूप। जिंदगी एकता कपूर के धारावाहिक की तरह हो गई है। अब तो घर वाले भी बोलने लगे कि थेरेपी ले लो। कुछ करिए बाबा, प्लीज कुछ करिए। मूड स्विंग्स, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल अंगूठी है। लेकिन बच्चा, कुल मिलाकर तुम पर पीसीओडी की नजर लगी है। बहुत ढीठ आत्मा है, लेकिन इसका भी हल है। अब कुछ सीरियसली बात कर लेते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अगर किसी भी फीमेल को पीरियड्स टाइम से नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, देर से हो रहे हैं, किसी महीने 35 दिन में होते हैं, किसी महीने 40 दिन में होते हैं, किसी महीने 50 दिन में होते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, हर महीने अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन समय से डिले होते हैं, 28 दिन के या 30 दिन के नहीं होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। दूसरा सिम्टम होता है बालों का उगना चेहरे पर, यहाँ पर, या आपके हाथों में बहुत ज्यादा बाल होंगे, पैर में बहुत ज्यादा बाल होंगे, लेकिन सर से बाल झड़ रहे होंगे। तो सर में जहां बाल चाहिए वहां से झड़ रहे हैं, और जहां पर नहीं चाहिए लेडीज को वहां पर जो है बाल उग रहे हैं। ये भी सिम्टम होता है पीसीओडी का। तीसरा होता है एक्ने। अगर किसी फीमेल को यहाँ पर स्पेशली इस पार्ट में अगर एक्ने हो रहा है, चाहे वो एक ही ओर क्यों ना हो, तो वो भी सिम्टम होता है पीसीओडी का। इसके अलावा कुछ महिलाओं में वेट गेन भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर महिला में हो, लेकिन कुछ में ये भी सिम्टम होता है। वेट लॉस करने में परेशानी होती है। और जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, ये जो फीमेल्स होती हैं, चाहे वो पतली हो, चाहे वो वेट लॉस करने में परेशानी हो रही हो, थोड़ा सा मोटा शरीर हो गया हो, इनके डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परेशानी है, इसका जो रूट कॉज है, यानी जो इसका कारण है, जो जड़ है, वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके कारण ये सारी परेशानी शुरू होती है। आयुर्वेद इसको कहता है ये कफज परेशानी है, इसलिए आपको कफा पैसिफाइंग डाइट यानी कफ को नॉर्मल करने वाली डाइट को फॉलो करना चाहिए। कई फीमेल्स में जो बहुत पतली होती है वहां पर मिक्स होता है, वात और कफ का मिक्स होता है, लेकिन जो जनरली मैक्सिमम में देखा गया है वो कफ ज्यादा परेशान करता है। कफ आप कह लीजिए जो एक्स्ट्रा भारीपन है शरीर में, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो वजन से हो, किसी भी कारण से जो एक्स्ट्रा भारीपन होता है उसको आप रिलेट कर सकते हो कफ से।
वात का मतलब होता है हवा, एयर। अगर किसी के शरीर में वात बढ़ी हुई हो, यानी वो बहुत पतला हो, तो उसको अगर पीसीओडी हो तो उसको वात के कारण होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वो कफज कारण से ही होता है। तो अगर मैं जनरल कहूं तो कफा पैसिफाइंग डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। बहुत सिंपल डाइट है, मेरी वेबसाइट पर है इंग्लिश में, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। बाकी आप खुद भी देखो कि कौन सा खाना कफ को शरीर में बढ़ाता है, कफज आहार विहार में हमें क्या चीजें हटानी चाहिए। ये सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा। अब दूसरा बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों की जो इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा कांचनार गुग्गुल, टैबलेट फॉर्म में मिलता है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को आपको खाने के आधे घंटे बाद खा लेनी है। इसको खाएंगे आप 3 महीने तक। इसके साथ लेंगे त्रिफला। त्रिफला पाउडर फॉर्म में लेंगे, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं होने वाला है, मैक्सिमम लेडीज को ये पसंद नहीं आने वाला है। लेकिन ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की परेशानी है उसमें हेल्प करेगा, थोड़ा सा हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा और जो आपका डाइजेशन है उसको अच्छा रखेगा, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स ना रुके, जिसको हम आम कहते हैं आयुर्वेद में। तो आम को शरीर से हटाने में भी त्रिफला बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और जो भी आप खाना खा रहे हैं और जो दवाइयां आप खाएंगे, औषधियां जो आप खाएंगे, उसका इफेक्ट और ज्यादा हो, इसमें भी त्रिफला का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। त्रिफला में खुद आंवला हरीत की बहेड़ा पड़ा हुआ है, जो आपको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देगा, विटामिन सी देगा, अच्छा रहेगा शरीर के लिए। लेकिन हमारा मेन एम है, जो हम औषधि ले रहे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करे और जो आम है शरीर में जो टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो सारे हटे, जिससे कि आपका बॉडी धीरे धीरे नॉर्मली फंक्शन करने लगे। इसीलिए हमने यहाँ पर त्रिफला यूज किया है। त्रिफला टेस्टी नहीं है, लेकिन पाउडर फॉर्म में ही लेना होगा आपको। आप लेंगी 1 चम्मच रात को, या तो 1 घंटा सोने से पहले या फिर खाने के बाद, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे आप लेंगे इसको। 1 चम्मच लिया, सीधे पानी पिया, सब अंदर। नहीं हो पाता ऐसा, पानी में मिक्स किया तब पिया। बहुत सारी फीमेल्स को दिक्कत होने वाली है त्रिफला से, टेस्ट के कारण, पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन ये ही लेना है, ये ही आपको इफेक्ट देगा। टैबलेट्स, कैप्सूल्स त्रिफला की उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी। तो त्रिफला मैं आपको दूसरा रिकमेंडेशन दूंगा। तीसरा रिकमेंडेशन, अगर आपको महीना इतना रुक के होता है, कभी 10 दिन आगे होता है, कभी 20 दिन आगे होता है, यानी कि कभी 40 दिन का होता है, कभी 50 दिन का होता है, ऐसे होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रजह प्रवर्तिनी वटी, ये आयुर्वेद की एक दवाई है जो मेंसेस को लाने में हेल्प करती है। इसको आप लोगे, जो आपका लास्ट मेंसेस हुआ था, जो मासिक धर्म हुआ था, उसका आप पहला दिन, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई थी उसके पहले दिन से, वहां से हम काउंट करेंगे 21 दिन। तो 21 दिन बाद, पहली जिस दिन ब्लीडिंग हुई उस दिन से 21 दिन बाद से आप ये दवाई खाना शुरू करेंगी। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद आपको खाना है। 21वें या 22वें दिन से शुरू करेंगे इसको खाना, और कब तक खाना है? जब तक अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई, उसी दिन इसको बंद कर देंगे। फिर इसको आप दोबारा शुरू करोगे वही महीने के 21वें या 22वें दिन के बाद। तो ऐसा आप 3 से 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल में करोगे। अगर आपने अपनी डाइट सही कर ली, कफ को कम करने वाला आहार विहार अगर आपने सही से फॉलो किया, अगर आपने एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, अगर आपने बाहर का खाना बंद किया, हो ही नहीं सकता कि आपका सही ना हो। देखिए, ये कहा जाता है कि पीसीओडी के कारण महिला को गर्भवती होने में बहुत परेशानी होती है। ये इनफर्टिलिटी का भी एक कारण होता है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसी एक फीमेल नहीं देखी जिसको पीसीओडी के कारण गर्भधारण ना हुआ हो। सबको होता है, तो इसलिए डरना नहीं है इस परेशानी से। ये कोई इतनी भयानक परेशानी नहीं है, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हेल्प करने की। तो आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ आप एक्सरसाइज करोगे, फिर से दोहरा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप खान पान अपना सही करोगे। दवाइयाँ मैंने 2-3 ही बताई हैं, इनको ट्राई करिए। 3 से 4 महीने बाद जरूर अपना एक बार अल्ट्रासाउंड और कराइए। अगर सिस्ट बनती थी तो देखिए कैसा है। वैसे तो आपको जो आपका मासिक धर्म है उसी से समझ में आ जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हो सकता है कि अगर किसी को इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो हो सकता है आपको आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो सकता है कुछ और एक छोटी सी चीज ऐड करनी पड़े जिससे बेटरमेंट हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है जो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इस परेशानी को ट्रीट नहीं करेगा, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करेगा, स्किन को बेटर करेगा। देखो बच्चा, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस को ही मानो,
ये अंगूठी अंगूठी का चक्कर छोड़ो और डॉक्टर विवेक जोशी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। और आप सब भी